सभी साथियों को मेरी जय जय सीताराम। मैं एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक समय की बात है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने द्वारका में महल में बैठे हुए हैं। सिंहासन लगा हुआ है। सिंहासन पर एक तरफ द्वारकाधीश हैं, दूसरी तरफ उनकी महारानी सत्यभामा जी विराजमान हैं और पास में ही उनके दो भक्त आदरणीय गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र जी बैठे हुए हैं। चर्चा चल रही है। इसी बीच में सत्यभामा जी ने प्रभु से कुछ पूछना चाहा। प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा अरे अवश्य पूछिए। तो सत्यभामा जी ने कहा बहुत दिन से प्रभु मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, आपसे पूछूं। तो उन्होंने कहा पूछिए पूछिए। बोले जिज्ञासा ये कि त्रेता युग में आप प्रभु राम के रूप में आए थे। प्रभु ने कहा हाँ आया था। आपका विवाह सीता जी से हुआ था। तो उन्होंने जानना ये चाहते हैं प्रभु कि क्या सीता जी हमसे भी सुंदर थी, क्या हमारे जैसी थी, ये हमारी जिज्ञासा है। प्रभु मुस्कुराए, मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले लगा ठीक है सत्यभामा जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, शीघ्र मिलेगा। तो उधर गरुड़ जी भी बड़ा उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा प्रभु का आज मन बड़ा प्रसन्न लग रहा है, तो हम भी कुछ पूछ लें। तो सुदर्शन तो उधर जो है गरुड़ जी ने जब ये बात कही कि प्रभु हम भी कुछ आपसे पूछें, तो उन्होंने जब कहा कि हाँ पूछिए, तो सुदर्शन चक्र जी ने अपनी उंगली उठा दी। तो उन्होंने कहा कि हम भी पूछना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि देखिए अभी गरुड़ जी के प्रश्न का उत्तर मिले, वो उनको पूछ लेने दो, इसके बाद आप पूछ लेना, दोनों लोग पूछ लेना। तो गरुड़ जी से कहा कि हाँ आप अपना प्रश्न करिए। तो गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत दिन आपका साथ रहा है, आपने जो भी आदेश मुझे दिया मैं वेग से गया, वेग से आया, आपका कार्य पूर्ण किया, आदेश का पालन किया। ये जानना चाहते हैं प्रभु क्या हमसे भी वेगवान, हमसे भी ज़्यादा वेग से चलने वाला दुनिया में और कोई दूसरा है? हमारी बराबरी कर सकता है क्या कोई? तो प्रभु ने कहा ठीक है सुदर्शन, ठीक है गरुड़ जी, हम आपको प्रश्न का उत्तर देंगे। अब सुदर्शन जी से कहा कि आप क्या पूछना चाहते हो? बोले प्रभु हमारा भी प्रश्न इन्हीं दोनों लोगों जैसा है, जैसा सत्यभामा जी ने पूछा और गरुड़ जी ने पूछा। हमारी भी जिज्ञासा है कि मैं आपके साथ कई युद्धों में रहा, आपने हमें प्रयोग किया, हमने आपकी मदद की है, क्या हमसे भी बलवान दुनिया में और कोई दूसरा है? तो प्रभु ने कहा ठीक है, आप लोगों का प्रश्न का उत्तर हम एक ही साथ कल आपको देंगे, तीनों लोगों को जवाब दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक। अगले दिन फिर महल में बैठक लगी। प्रभु सत्यभामा जी, सुदर्शन जी, गरुड़ जी बैठे हुए हैं। प्रभु ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी आपसे एक काम है कि बताएं प्रभु, आदेश का पालन होगा। बोले आप हनुमान जी के पास जाकर के कहो कि द्वारका में प्रभु राम और सीता आए हुए हैं, आपसे मिलने उनकी विशेष इच्छा है, आपको बुलाया है प्रभु, उनको बुला लाओ। तो ठीक प्रभु, गया भी गया। तो इसी बीच उन्होंने कहा सुदर्शन चक्र से कि आपको भी काम है, कि आपका क्या काम है? उन्होंने कहा कि आप मुख्य द्वार पर रहेंगे, मेरी अनुमति के बगैर किसी को अंदर ना आने देना। उन्हें ठीक प्रभु, जैसी आज्ञा। अब सुदर्शन जी तो अपने मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं और गरुड़ जी चले वेग से हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि हनुमान जी द्वारका में प्रभु राम और मैया सीता आए हुए हैं,
आपसे मिलने की उनकी विशेष लालसा है, आपको बुलाया है, आप चलें। तो हनुमान जी ने कहा ठीक, मैं पहुंचता हूँ। तो बोले ऐसा करें, बहुत जल्द बुलाया है प्रभु ने, आप हमारे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्र ले चलता हूँ, देरी ना हो जाए प्रभु कहीं। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, पीछे से आ रहा हूँ, आप चलिए। आऊँगा, अवश्य आऊँगा, कह दो जाके प्रभु से। गरुड़ जी चलते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं महल में, तो देखते क्या हैं कि हनुमान जी वहाँ पहले से प्रभु से मिल रहे हैं, उनसे बतिया रहे हैं। तो ये देख करके कि हमसे बाद में चले और पहले पहुँच गए, इतना देख करके ही गरुड़ जी समझ जाते हैं कि हमसे कोई बेग से चलने वाला और कोई दूसरा है। खैर जा कर के वहाँ बैठ जाते हैं। इसके बाद अब हनुमान जी से उन्होंने पूछा कि हनुमान जी, आपको किसी ने रास्ते में रोका नहीं? मुख्य द्वार पर हमने किसी को नियुक्त किया था, उन्होंने आपको नहीं रोका? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने के लिए हम जब निकले हैं तो बीच में जो भी बाधा आती है, आपकी कृपा से अपने आप वो दूर हो जाती है। तो हमने उस बाधा को आपकी कृपा से दूर किया। तो कौन थी वो बाधा? तो मुख में सुदर्शन चक्र के निकाल कर कहते हैं कि ये प्रभु आपके द्वार पर खड़े हुए थे, इनको मैंने जीभ में रख लिया था, ये आपके सामने है। तो ये हुआ। इसके पश्चात सुदर्शन चक्र खुद समझ जाते हैं कि हमसे भी कोई बलवान है। इतनी बीच हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, हमें तो गरुड़ जी ने ये कहा था कि प्रभु राम और मैया सीता दोनों लोग हैं, लेकिन हमें मैया सीता तो दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ पर मैया के स्थान पर इस दासी को आपने इतना सम्मान दे दिया है कि वो आप अपने सिंहासन पर बैठाए हुए हैं बगल में। ये कौन सी दासी है प्रभु? तो अब तीनों लोगों के समझ में आ गया कि प्रभु की लीला है ये। तीनों भक्त उनके रो रहे थे, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, और समझ गए कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए किसी बात का। सत्यभामा का अहंकार कि हम बहुत रूपमान हैं, हमसे कोई रूपमान ज़्यादा नहीं है, हम मैया सीता से भी ज़्यादा रूपमान हैं, ये उनका घमंड दूर हो गया। सुदर्शन चक्र का कि हमसे कोई दुनिया में बलवान नहीं है दूसरा, उनका भी अहंकार चला गया। और गरुड़ जी को ये अहंकार था कि हमारे समान कोई बेगवान नहीं है, उनका भी अहंकार समाप्त हो गया। इसी तरह से इस कहानी से हमें सीख लेना चाहिए कि हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ का अहंकार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु किसी का अहंकार नहीं रखते हैं। दो पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा कि वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे, कि प्रभु मन बसियो रे। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।